बिकॉज ही वॉज फेथफुली बिलीव दैट अगर मैं अपने प्रैक्टिस से पहले अगर मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स लूँ तो शायद से मैं बन सकता हूँ एक एबल आर्चर. Day after day, he took his bow and arrow, worshipped the statue of Drona, and started his practice. In due time, faith, courage, and perseverance, Eklavya, the mere tribal hunter, into Eklavya, the extraordinary archer, superior even to Drona, best people archer. तो धीरे धीरे करते एकलव्य अर्जुन से भी लाख गुना एक अच्छा आर्चर बन गया था. राइट. सो यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था, कहाँ गया वो वर्ड? यस, ये रहा, परसिवरेंस. परसिवरेंस का मतलब होता है पेशेंस. राइट, फाइन. So one day while Eklavya was practicing, so एक दिन जब एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा था, he heard a dog barking. तो उसने एक डॉग मतलब एक जो कुत्ता था वो भौंक रहा था, तो उसने वो आवाज सुनी. It caused disturbance in his practice. तो वो उसको बहुत ही जो उसकी आवाज थी डॉग की वो बहुत ही डिस्टर्ब कर रही थी during his practice. He went towards the dog and fired 7 arrows rapidly to fill the dog mouth without injuring it. तो फिर क्या हुआ, उसने डॉग की तरफ वो आया और उसने 7 एरो रैपिडली उसके मुंह के अंदर चलाए, बट ऐसे चलाए कि डॉग को कोई भी इंजरी नहीं हुई, विदाउट इंजरिंग इट. ठीक है. एज अ रिजल्ट इट रोम्ड द फॉरेस्ट विथ इट्स माउथ ओपन. सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो डॉग है वो फॉरेस्ट से भाग गया. ठीक है, मतलब फॉरेस्ट में इधर उधर कहीं चला गया विथ हिज माउथ ओपन, अपना मुंह खुला रखे. बट सोचो कि एकलव्य ने ऐसा मारा था, मतलब उसके डॉग के मुंह के अंदर ऐसा एरो चलाया था जिसके वजह से उसे कुछ हर्ट भी नहीं हुआ. ओके, 7 arrows, राइट. द पांडवा प्रिंस वर ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट. और तब उस टाइम जो पांडवा प्रिंस थे वो उस टाइम वहां उस फॉरेस्ट में क्या थे? प्रेजेंट थे. As they were busy practicing, they suddenly chanced upon the stuffed dog and wondered as to who could have pulled off such a feat of archery. Drona was amazed too. Such an excellent aim can only come from a mighty archer. तो द्रोणा ये सब देख के बहुत ही shocked. He was very shocked. Okay, कि ये जो कर सकता है ऐसा चीज वो एक बहुत ही ग्रेट आर्चर ही कर सकता है. He exclaimed. They found Eklavya practicing. द्रोणाचार्य went up and praised Eklavya. तो उन्होंने देखा कि एकलव्य ना प्रैक्टिस कर रहा था, तो द्रोणाचार्य एकलव्य के पास गए और उन्होंने उनको प्रेज किया. ठीक है, आशीर्वाद दिया. ओके, प्रेज किया. He asked, "From whom did you learn archery?" "From you, my master. You are my guru," Eklavya replied humbly. तो फिर गुरु जी ने एकलव्य से पूछा कि एकलव्य आपने इतना सुंदर आर्चरी आपने सीखा कहाँ से? तो एकलव्य ने बोला कि आपसे गुरुजी, मैंने आपसे ही सीखा है. तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो बहुत ही सरप्राइज हो गए. But all of a sudden he remembered something. "Are you not the same hunter boy whom I refused admission in my Gurukul some months back?" said he. तो फिर गुरुजी ने बोला कि आप वही तो लड़की नहीं हो जिसको मैंने थोड़े मंथ पहले मैंने रिफ्यूज कर दिया था एडमिशन के लिए इन गुरुकुल. तो फिर एकलव्य ने क्या बोला? "Yes, द्रोणाचार्य. After I felt your Gurukul, I came home and made a statue of you and worshipped it every day." तो जब मैं वापस अपने घर आया था तब मैंने आपका स्टैचू बनाया था और वहां से आपकी हमेशा पूजा करके मैं अपनी आर्चरी स्टार्ट करता था. So I could become a good archer. On hearing this, Arjun became very angry as Drona had promised to make him the best archer in the world. तो फिर क्या हुआ
जैसे ही द्रोणा ने ये सुना तो द्रोणा बहुत जो अर्जुन ने सुना तो अर्जुन बहुत ही एंग्री हो गया था. ही वॉज वेरी एंग्री एट द्रोणाचार्य कि द्रोणाचार्य ने तो उससे प्रॉमिस किया था कि टू मेक हिम द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, कि वो उसे ही बेस्ट आर्चर बनाएंगे पूरे वर्ल्ड में. ही एक्यूज्ड द्रोणा. एक्यूज्ड का मतलब होता है ही ब्लेम्ड द्रोणा. हाउ कैन अ कॉमन हंटर बिकेम बेटर देन मी? द अदर प्रिंस वेटेड एंड बेटेड ब्रेथ. बेटेड का मतलब वो उनकी सांस, मतलब उन्होंने सांस रोक लिया था. ठीक है. बेटेड का मतलब होल्डिंग, और नेक्स्ट वर्ड ब्रेथ लिखा हुआ है. व्हाट विल द टीचर डू? हाउ do now? Drona remained silent. The sage too was upset that his promise to Prince Arjun was not going to be fulfilled. He was also angry with Eklavya for disobeying him. So the sage planned to punish Eklavya. तो जो सेज था, मतलब जो गुरु द्रोणाचार्य था, वो भी अपसेट हो गया कि जो अर्जुन से जो मैंने प्रॉमिस किया था वो भी, मतलब प्रॉमिस तो हो नहीं पाया, वो तो प्रॉमिस टूट गया. अब एकलव्य अर्जुन से आगे निकल गया. तो गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि अब तो मैं इसे पनिश करूंगा. तो उसने पूछा एकलव्य से, वेयर इज योर गुरु दक्षिणा? आपकी गुरु दक्षिणा कहाँ है? You have to give me a gift for your training, the sage demanded. He had finally found a way to make Eklavya suffer for disobedience. तो फिर क्या हुआ? A guru dakshina is the final offering from a student to the guru before leaving the ashram. So आश्रम से पहले, मतलब आश्रम को छोड़ने से पहले हर एक स्टूडेंट को क्या देना पड़ता है? गुरु दक्षिणा. बट आपने तो मुझे कोई गुरु दक्षिणा दी. वेयर इज माई गुरु दक्षिणा? तो फिर एकलव्य ने पूछा कि आप मेरे से जो मांगोगे मैं वो आपको गुरु दक्षिणा के तौर पर दे दूंगा. वॉट इफ यू रिफ्यूज द दक्षिणा आई वॉन्ट? तो फिर द्रोणा ने कनिंगली पूछा. कनिंगली मतलब इन अ नेगेटिव वे. ठीक है, इन अ नेगेटिव वे. वॉट इफ यू रिफ्यूज द दक्षिणा आई वॉन्ट? ऐसे वे में पूछा. किससे? एकलव्य से पूछा कि अगर क्या हुआ कि आपने दक्षिणा को मना कर दिया, तो रिफ्यूज कर दिया, तो एकलव्य वाज शॉक्ड. आई विल नेवर रिफ्यूज एनीथिंग यू आस्क फॉर द्रोणाचार्य. तो उसने बोला कि आप मेरे से जो मांगोगे मैं कभी भी रिफ्यूज नहीं करूंगा. द्रोणा डिड नॉट वेट एनी मोर. द्रोणा ने वेट नहीं किया. एकलव्य, आई वॉन्ट टू सीक टू हैव योर राइट हैंड थंब एज माई गुरु दक्षिणा. फिर गुरुजी ने बोला कि ठीक है, तो फिर मुझे आपका राइट हैंड का थंब चाहिए है. He looked at his teacher in horror and disbelief. तो फिर एकलव्य ने अपनी टीचर को, मतलब बहुत ही एक हॉरर और एक डिसबिलीफ वे में दिखा कि जो गुरुजी ये मांग रहे, मतलब राइट हैंड का थंब मांग रहे हैं. Such a cruel demand, that too from a mere boy. For a moment एकलव्य stood silent. तो फॉर अ मोमेंट जो एकलव्य था वो बिल्कुल शांत था. Without his thumb, he could never shoot arrows again. But the teacher must be satisfied. Okay, Gurudev, as you wish, said Eklavya. तो एकलव्य तो शॉक हो गया था. क्यों? क्योंकि आर्चरी के वक्त, मतलब वो राइट हैंड वाला था. तो एकलव्य जो था उसका राइट हैंड का थंब, क्योंकि थंब ही मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जब हम आर्चरिंग करते हैं तो थंब के वजह से ही हम लोग उसको पकड़ पाते हैं. मुझे उतना आर्चरी के बारे में पढ़ा नहीं है, बट यस, जो ये होता है ना, ये जो लाइन होती है उसको तो हम थंब से पकड़ते हैं, एंड तभी तो हम एरो शूट करते हैं, राइट. बट गुरु द्रोणाचार्य ने क्या मांग लिया था? एकलव्य का थंब ही मांग लिया था. फिर क्या हुआ? विदाउट एनी स्लाइटेस्ट हेजिटेशन एकलव्य ने नाइफ से अपना थंब कट किया और किसको दे दिया? द्रोणाचार्य को दे दिया. द प्रिंसेस गैस्प्ड. वो जो प्रिंस थे वो मतलब खुसर फुसर करने लग गए, टाइप ऑफ, एट द एकलव्य एक्ट ऑफ ब्रेवरी. बट द ट्राइबल बॉय betrayed no signs of pain. सो इस चैप्टर में
सो बस इसमें बोला गया, डिस्पाइट हिज हैंडीकैप एकलव्य कंटिन्यूड टू प्रैक्टिस आर्चरी. हाउ कुड ही डू सो?